और चलिए एक बार फिर से हाजिर हैं हम पहाड़ की तमाम खबरें लेकर। उत्तराखंड में भू कानून के परीक्षण के लिए बनी हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 23 बिंदुओं पर संस्तुति दी है। इसमें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कुछ पॉइंट्स पर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही कमेटी ने जमीन की खरीद के मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई कई शक्तियों को वापस लेने की सिफारिश की है। सोमवार को समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्हें 80 पेजेस की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जिलों में डीएम कृषि और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रयोग के लिए कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देते हैं, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें जमीन तो खेती के लिए दी गई लेकिन बन गए रिजॉर्ट्स और बंगले। कमेटी ने डीएम से ये अधिकार वापस लेने की भी संस्तुति की है, जिसके तहत जिलाधिकारियों को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के उद्योगों के लिए जमीन खरीदने की अनुमति देने का प्रावधान है। साथ ही साथ ये भी रिकमेंड किया गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल के खाली पड़े प्लॉट्स में ही इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए जमीन दी जाए। स्टार होटल्स, मल्टी स्पेशलिस्ट होटल्स जैसे प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एसेंशियल सर्टिफिकेट मिलने पर भी सरकार उन्हें जमीन खरीदने की अनुमति दे। जमीनों की खरीद फरोख्त पारदर्शी और सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हो। जितनी भी खाली पड़ी हुई सरकारी जमीन है उस पर सरकारी बोर्ड लगाया जाए। साथ ही भूमि बंदोबस्त को शुरू करने की बात कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में की है। साथ ही बीच वाले प्लॉट्स को रास्ते का अधिकार मिले और बाहरी लोगों के द्वारा एक ही परिवार में अलग अलग नाम से जमीन खरीदने पर भी रोक लगाने की सिफारिश की गई। सीएम धामी का ये कहना है कि समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और भू कानून में संशोधन किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, अब उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर इस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? देखिए सीनम, उत्तराखंड में जो जमीन की अवैध खरीद फरोख्त है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। अलग अलग समय पर तमाम सरकारें, चाहे वो नरेंद्र तिवारी की सरकार हो, खंडूरी की सरकार हो या फिर विजय बहुगुणा जब मुख्यमंत्री रहे, हर सरकार में ये संशोधन होता रहा। अभी तक उत्तराखंड में एक रूल बनाया गया था कि जो उद्योग यहाँ पर लगेंगे, जो बाहरी लोग यहाँ पर निवेश के लिए ज़मीन खरीदेंगे, उनको 5 हेक्टेयर तक की ज़मीन अलाउ होगी, यानी कि वो 5 हेक्टेयर तक की ज़मीन यहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन पिछली सरकार में, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में, इस लिमिट को हटा दिया गया था। उसमें ये संशोधन किया गया था कि जो उद्योग उत्तराखंड में लगेंगे वो 5 हेक्टेयर से भी अधिक की ज़मीन जितनी उनको चाहिए उतनी खरीद सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कमेटी यहाँ पर गठित की, उस कमेटी ने जब 13 के 13 जिलों से ये रिकॉर्ड खंगाला कि पिछले सालों में, बीते सालों में कितनी जमीनें यहाँ पर उद्योगों के नाम पर खरीदी गई, तो करीब 6 जिलों में 840 स्वीकृतियां दी गई थी, यानी 840 लोगों ने यहाँ पर उद्योगों के नाम पर जमीनें खरीदी। और इनमें से 200 लोगों ने करीब इन जमीनों पर, जो उद्योगों के नाम पर खरीदी गई थी, विभिन्न व्यवसाय के नाम पर खरीदी गई थी, या तो उनके प्लॉट बनाकर वो बेच दिए गए या फिर उन जमीनों पर उद्योग धंधे शुरू ही नहीं हुए। तो ये पाया गया कि उत्तराखंड में जो जमीनें हैं उनके बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। और इसी कारण और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए सुनील, इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। और अब जैसे हिमाचल में आप जमीन नहीं खरीद सकते, उस तरह से कानून को सख्त उत्तराखंड में भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।